प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए प्रवेश पत्र आ चुका है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना आ चुकी है और आपका एग्ज़ाम राइट टाइम पर 28 अप्रैल को संपन्न होगा। आज के इस वीडियो पर थंबनेल ही हम उसका लगा देंगे। बाई चांस अगर कोई ऐसा अधिवक्ता साथी है जिसने बिहार हायर जुडिशरी का फॉर्म अप्लाई किया है और उसे ये सूचना नहीं है, वो किसी ग्रुप में नहीं है, उसका कांटेक्ट बड़ा नहीं है, तो वह मेरे थंबनेल से चीज़ों को समझ ले और राइट टाइम पर अपने टिकट निकलवा के सही समय पर एग्ज़ाम देने पहुंच जाए। दूसरी बात आप लोगों से साझा ये करनी है कि धीरे धीरे वह समय भी कम हो रहा है जो यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए 30 अप्रैल की लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मैं शुरू से कह रहा हूँ, आपकी बहुत बड़ी चतुराई ये चल रही है और ऐसे घाघ प्रवृत्ति के लोगों को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, नाम लेना यहाँ से ठीक नहीं है, जो फॉर्म भर कर और अपने आप को बड़े सूरमा समझ रहे हैं। उनको पता तब चलेगा जब उनको इंटरव्यू के समय या मेंस के बाद स्क्रूटनी में ये चीज़ समझ में आएगी कि हमारे फॉर्म के रिजेक्शन का आधार ये भी बना। इसलिए चतुराई नहीं, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें, उसके बाद फॉर्म भरें। साथ ही फॉर्म भरने में सावधानी बरतें, साइबर वाले के भरोसे ना रहें। इस फॉर्म में स्क्रूटनी संभव नहीं है। एक बार अगर कोई आपने गलती कर दी तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है सिवाय रिजेक्शन के। मतलब तलवार की धार जैसा है। फॉर्म भरते समय चौकन्ने रहें। हर कॉलम को भरते समय स्पेलिंग एरर या एस नो का एरर आने से बचें। उसके लिए तरीका क्या है, आप ऐसे साइबर का इस्तेमाल करें कि साइबर वाला अपने डैश पर वो चीज़ें टाइप कर रहा हो, वर्ड्स टाइप कर रहा हो, तो वो तो देखे ही देखे, लेकिन आप भी उसे तत्काल मॉनिटर करते चलें। एड्रेस में या नाम के स्पेलिंग में कोई एरर ना आने दें, नहीं तो अतिरिक्त रूप से आपको बेवजह के झंझटों में फंसना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने जहां यस करना था नो किया तो वो ग्राउंड ऐसा क्रिएट हो जाए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स लेवल पर चूंकि 2018 के तीनों और 20 में ये अनुभव है कि हर बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के पहले रिजेक्शन के लिए कोई ना कोई ग्राउंड बनता था, कोई ओवर एज हो जाता था। तो ये जनरल आधार पे या किसी के फ़ोटो पे साइन नहीं है। इन सब चीज़ों को भी हाई कोर्ट देखता है और रिजेक्शन की लिस्ट जारी करता है। मेरे पास कुछ ऐसे अधिवक्ता साथियों के भी फ़ोन आए या सजेशंस आए कि सर प्री लेवल पे कोई स्क्रूटनी नहीं होती, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, उतने डेप्थ में होकर नहीं होता, प्रीलिम्स अलाउ करते हैं, लेकिन एकदम आराम से नहीं, वहाँ भी कुछ दायरे हैं। तो उस दायरे में तो अब की बार हाई कोर्ट और ही सतर्क है। उसने इतना रूल रेगुलेशन बना रखा है, बेंच केस अलाउ किया है, उसने हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजों को विशेष तौर से प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। आप सामने देख रहे हैं, जिला कचहरी में आप फेस टू फेस हो रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पहली बात इशू हो गया हो तो सही डेट का इस्तेमाल करें। आप ये चतुराई ना गाँठें कि कहीं लिखा नहीं है। मतलब ऐसे सूरमाओं को मैं जानता हूँ जो मतलब अपने आप को चाणक्य फेल है, हर व्यक्ति को हाँक रहे हैं कि तराजू में, और यह भी अवसर समय आने पर उनको तब पता चलता है जब उनके हाथ के नीचे से, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। आप इस बात को समझें कि जिस डेट को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका इशू हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब वहाँ साइन करते हैं, और अगर फॉर्म का जिस दिन आप भरते हैं उसका डेट भी वहाँ टाइम तक फिक्स हो जाता है। हाई कोर्ट को पता है किस टाइम किस डेट पर आपने फॉर्म भरा है। ऐसे में अगर ये विरोधाभास हुआ, और नहीं एक और व्यवहारिक अंतर समझें, व्यवहारिक के डेंजरस स्थिति को समझें। आपने इधर अनुभव सर्टिफिकेट पहले ही ले रखा है, फॉर्म पहले ही भर रखा है, अनुभव सर्टिफिकेट बाद में लेने का चक्कर है आपका, और आप इसको डार्क में रख रहे हैं, हाई कोर्ट को पता नहीं चलने दे रहा चाह रहे हैं। अचानक बीच में ट्रांसफ़र हो गया, तो जिस डेट में आपने फॉर्म भरा उस समय तो उस डिस्ट्रिक्ट जज वो है ही नहीं जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बाद में आप लगा रहे हैं। रिजेक्शन का ग्राउंड होता है कि नहीं होता है? तो कहते नहीं, बहुत ज़्यादा चालाक टाइप का आदमी कभी भी परमात्मा पर यकीन नहीं करता।
उसे बुद्धि पर इतना भरोसा है कि हर चीज़ वो बुद्धि से हासिल करना चाहता है। और आप बुजुर्गों की कहावत जानते हैं, जो ज़्यादा होशियार बनता है वो 3 जगह बूढ़ता है। यह हर दोनों पहलू पे लागू है, चाहे अधिवक्ता बंधु हो या बहन, और ये खूब चल भी रहा है। चतुराई की पराकाष्ठा तक लोग जा रहे हैं, हाईकोर्ट ये सब जान रहा है आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और क्या करके कितना कहते हैं 100 चूहा खा के बिल्ली हज पे निकली, तो वही हाल है। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप जितना हो सके ऑनेस्टी के साथ पेश आएँ, रूल रेगुलेशन को तर्कतः पालन करें, और यह ध्यान रखें कि जब लास्ट में ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी में आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, वो 2 व्यक्तियों के जो करेक्टर सर्टिफिकेट, उसकी ओरिजिनल कॉपी देनी है आपको, उसकी भी फ़ोटो कॉपी मत लगाइएगा। डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी चलेगी, लेकिन उसमें भी शर्त लगा रखी है हाई कोर्ट ने, बिल्कुल करंट का हो। तो ये सब सावधानियाँ। और वहाँ जब ऑनलाइन फार्म भरें तो अपनी कैटेगरी बहुत कायदे से भरें, मेल फीमेल बहुत कायदे से भरें, ये सब जरूरी है। अब इधर जितने दिन कम होता जाएगा अफरा तफरी बढ़ेगी, गलतियां भी होंगी। मेरे पास कम से कम ऐसे 4-5 फ़ोन आए हैं जिनके खुद की गलती के कारण फार्म का जो स्टेटस है वो रिजेक्शन के कगार पे है। मैं नाम नहीं ले सकता, न ये वजह बता सकता हूँ कि कौन सी वजह, इन्हीं सब बातों में वो वजह समाहित है, आप समझ लें। तो आज की बातें इस सावधानियों को लेकर थी। खास करके राजस्थान APO का फार्म भरा ही जा चुका है, उसके संदर्भ में प्रीलिम्स स्तर पर ही, अभी प्रीलिम्स स्तर पर सीरीज को कंटिन्यू हमने किया है। UP HJS के लिए सीरीज चली रही है, मेंस और प्री दोनों के लिए। साथ ही बिहार HJS की टेस्ट सीरीज का मैंने आज की डेट में, मतलब 15 तारीख की डेट में हमने 8वां टेस्ट शांतिपूर्वक, सरलता, बड़े भगवत कृपा से संपन्न कराया। 2 टेस्ट बचा है, एक 20 को होगा, एक 25 को होगा, और 3 दिन के बाद आपका पेपर होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 25 का पेपर, 25वां जो 25 तारीख को होना है, वो पटना में से वो टेस्ट देंगे। तो आप लोगों को 1000 सवालों का अभ्यास हमने करवा के आपके एग्ज़ाम तक पहुंचने की प्रेरणा परमात्मा कृपा से मेरे माध्यम से हुई है। आपने जो प्रयास किया है, जो आपने हर 5वें दिन 100 क्वेश्चन हल किए हैं, और बिल्कुल उसी मॉडल सेट में हल किए हैं जैसे आपका एग्ज़ाम पेपर होना है 28 अप्रैल को। आपकी सावधानी, आपकी तैयारी, आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और टेस्ट सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं राजस्थान APO के लिए थोड़ा और ब्रॉड माइंडेड ढंग से आपके साथ आ पाऊँगा। और अगर इस बीच में UP, उत्तराखंड या किसी अन्य स्टेट की वैकेंसी आ जाती है तो उसके बारे में बातचीत होगी। हम आपसे यही कहेंगे, बचे हुए समय को सदुपयोग में लाएँ। मेंस के ड्यूरेशन में UP जुडिशरी को लेकर, मेंस की ड्यूरेशन में UP APO को लेकर सतर्क निगाह बनाए हुए और तैयारी कंटिन्यू रखें। जहां पिछली बार कमजोरी रही है, झारखंड जे देने गए अगर थे, तो आपकी कमजोरी कहाँ रह गई ये चिन्हित करें और उस पर काम करें। ऐसे ही समय गुजरते न जाने दें, अन्यथा आपको कुछ ज़िंदगी में दूसरा ही करना पड़ेगा। इस सेक्टर में आपको फाइनली सक्सेस नहीं मिल पाएगी। सक्सेस पाने के लिए बड़ा त्याग, तपस्या और बेजोड़ मेहनत सही दिशा में करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को रिपीट करते रहेंगे, तो फिर आपके सुधार करने के लिए कोई स्पेशल नर के रूप में नारायण नहीं आने वाले। आपका अंतः विवेक ही आपको परिवर्तित करता है, और वह विवेक तब माना जाता है जब गलतियों का दोहराव आप ना करें। आज की बातें यहीं तक। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए आज का वीडियो बंद करता हूं। हमने भी आज की क्लास में एरमसेट की 8वीं क्लास रिकॉर्ड की है, और हम एरमसेट के आधे हिस्से तक पहुंच पाए हैं। हमसे ऐसे ही हो पाता है। हम उस टाइप के आदमी नहीं हैं कि जो ढिढोरा पीटें और इम्पोर्टेंट बताकर, जितने में मैं ऐसे कहता हूं, जितने में मैंने राजस्व संहिता की 132 धारा पढ़ाई है, उतनी क्लास में पूरा HJS पढ़ा देता है आदमी। और आप पढ़ भी लेते हैं, आप भी कम महान भाव नहीं हैं। तो ये सब मुझसे नहीं हो पाता। हमारा अपना तरीका है, लगभग हर डेप्थ में जाकर के स्पष्टीकरण प्रोवाइड हो, चीज़ों को समझने और समझाने का है।
इसी प्रोसेस से हमारी क्लासेज हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य सीरियस अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। इस व्हाट्सअप पे अगर आप मुझको मैसेज करते हैं तो इन संबंधित क्लासेस सीरीज से आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपने प्रतियोगिता में सफलता हेतु, अपने प्रयास को सुनिश्चित सफलता हेतु हमारे द्वारा दिए जा रहे शैक्षणिक इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। चलने दें, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, शिवरात्रि, सत्यमेव जयते।